हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जनरल नॉलेज का कुछ टेस्ट लेने वाला हूं। एक बच्चे को बुलाकर देखते हैं कि आजकल का बच्चा का स्किल्ड कैसा है और बेसिक नॉलेज जो है जनरल का कितना रखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए एक दोस्त से आपको मिलाते हैं। चलिए इधर आइए। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, क्या आप जवाब देने में इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ। पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है? Yes. बता पाइएगा? हाँ। देख लीजिए, कैमरा लगा हुआ है। दोस्त लोग क्या समझेगा, ढल्लू हो गया, अभी तक नहीं जानता है। तो कंफर्म है ना? हाँ। बता दीजिएगा ना? तो ढल्लू वहाँ नहीं बोले बाद में कि इतना ढल्लू हो गया नहीं जानता है। पूछे सवाल? तो चलिए पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? सबसे बड़ा महासागर विश्व में? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस भी है तो जानता भी है बच्चा। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि चलिए आप बताइए कि भारत का जो अभी रक्षा मंत्री, जानते हैं ना भारत का रक्षा मंत्री कौन है? बताइए। देखिए देखते हैं कि क्या ये सब जो है राजनाथ current सिंह। affairs- हाँ? राजनाथ सिंह। अरे वाह, ये भी जानता है ये राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आप भी जान लीजिए, भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तीसरा क्वेश्चन आपसे इससे हम पूछते हैं कि आप बताइए हॉकी का जादूगर कौन है? नहीं पता है। देखिए दोस्तों, हॉकी का जादूगर नहीं पता, चेहरा देख लीजिए इसको, देख रहे हैं ना? हॉकी का जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे हम पूछते हैं कि आप बताइए कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को ही कहते हैं। दोस्तों सही है, थोड़ा इसको हम भटकना चाह रहे थे लेकिन इन्हें भटका। तो दोस्तों पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इससे हम पूछते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ये तो शायद नहीं पता। विश्व की सबसे लंबी नदी? ब्रह्मपुत्र है। विश्व की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। सबसे लंबी नदी नील है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। और आप बताइए कि सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? जानते हैं सबसे छोटा पक्षी? सीधा रहिए ना, सीधा। सबसे छोटा पक्षी का नाम? गौरैया। देखिए दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी गौरैया। ये जो देख रहा है ना अपना गांव में बगल में गौरैया देख लिया हुआ तो वही छोटा पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। कौन है? हमिंग बर्ड है। तो कैसा लगा आपको जो अभी आप जो अभी सवाल का कुछ कैसे सवाल का तो जवाब भी नहीं दिए? इंटरेस्ट कहाँ जवाब दिए? 5 6 सवाल 7 सवाल पूछे, कितना 5 सवाल का जवाब दिए ना? जवाब दे दिए। चलिए अभी और पूछते हैं। बताइए तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे निकट का ग्रह जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। सूर्य से सबसे सोचने दीजिए। सोचिए, जल्दी सोचिए। उतना टाइम नहीं लगना, टाइम लगेगा ना। दोस्त लोग वेट कर रहा है, जल्दी। वो लोग बता दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। जल्दी बताइए। सूर्य नहीं पता आपको? बुध है, बुध। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध। याद रखना है, बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद रखना है, ठीक है? और बताइए कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह? मंगल ग्रह। सबसे गर्म ग्रह मंगल है। उधर आओ। सबसे गर्म ग्रह मंगल है। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है। लेकिन बुध में वायुमंडल नहीं है तो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वायुमंडल नहीं रहने के कारण छोड़ देता है। लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे अधिक गर्मी है। इतना गर्मी है ना, वहाँ जाइएगा ना जल के राख हो जाइएगा, पता नहीं चलेगा। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। गर्म ग्रह रहने के कारण चमकीला है, और चमकीला भी है तो उसको चमकीला ग्रह भी कहा गया। भोर का तारा भी उसको कहा जाता है। और पृथ्वी का जुर्मा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह के बारे में इतना चीज़ समझ में आ गया? बोले अभी आप पता, आप नहीं जानते उतना चीज़? और पूछे कहाँ बताए? 7 8 9 सवाल पूछे, कहाँ बताए? इधर देखिए दोस्तों, इसका काबिलियती देखिए, काबिलियती देख रहे हैं इसका। सवाल 8 को पूछ दिए, 3 को 4 को जवाब दिया, फिर भी देखिए कितना कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला सवाल और आपसे पूछते हैं। हम लोग कौन ग्रह में रहते हैं? पृथ्वी ग्रह में। पृथ्वी ग्रह में रहते हैं, ठीक ना? सही ना? चलिए दोस्तों, ये भी सवाल का ही जो है सही जवाब दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि बताइए कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था? हाँ, ये तो याद है। जल्दी बताइए। 10 वर्ष 11
10 वर्ष कैसे लग गया? संविधान, हाँ 2 वर्ष 11 में 18 ध्यान से भटक गया था ध्यान से 10 वर्ष चल जाएगा, कहाँ 2 कहाँ 10। हाँ 2 वर्ष 11 में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो और पूछे बताइए संविधान का पिता किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर, सही जवाब दिया है दोस्तों। अच्छा आप ये बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1922 या 20 में। 1942 में चलाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही 8-10-12 क्वेश्चन में से अच्छा जवाब दिया ये दोस्तों ने। और आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? कोई बोल दीजिए, कोई गलती बात माफ़ कर दीजिए, ढल्लू ने बोलिएगा, बोल दीजिए। ले हो गया हो गया ना। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अच्छा लगे तो।